हेलो दोस्तों, मैं सोनी पांडे। आज मैं दोस्तों एक्सक्रेटरी सिस्टम लेकर आया हूँ, उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड संबंधित एग्जाम से संबंधित जितनी भी जानकारी है सब एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। तो बिना देर करते हुए हम लोग चलेंगे उत्सर्जन तंत्र पे। तो उत्सर्जन के आधार पर दोस्तों मनुष्य यूरिटेलिक है, अर्थात मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन पदार्थ क्या होता है? मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन पदार्थ यूरिया होता है। मनुष्य मुख्य उत्सर्जन अंग वृक्क है, किडनी है, यकृत, फेफड़े, त्वचा, आंत आदि अन्य उत्सर्जी अंग है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में मुख्यतः निम्नलिखित अंग होते हैं, जिसमें किडनी भी उनके ये किडनी से हम लोग देखेंगे। तो किडनी से देखने के लिए तो मनुष्य में किडनी की दो संख्याएं होती हैं। इसका आकार सेम के बीज की तरह होता है। और किडनी का जो औसत वजन होता है दोस्तों, वो 140 से 150 ग्राम होता है। पुरुषों में ये 125 से 170 ग्राम के बीच में होता है तथा महिलाओं में ये 115 से 125 ग्राम के बीच में होता है। जो किडनी का बाहरी आवरण होता है दोस्तों, उसको पेरिटोनियम कहते हैं। किडनी के मुख्य कार्य का जो मुख्य कार्य होता है, मूत्र का निर्माण करना तथा रक्त का छानना होता है। तो जो वृक्क के उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं, ये वृक्क सेम के बीच के समान होते हैं। प्रत्येक वृक्क की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर होती है, जबकि मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृक्क का रंग भूरा पीला होता है दोस्तों। प्रत्येक वृक्क का वजन लगभग 140 से 150 ग्राम होता है। मैं बताया था कि जो मैं पुरुषों में 125 से 170 ग्राम होता है वृक्क का वजन, किडनी का वजन। और महिलाओं में जो होता है 115 से 125 ग्राम के बीच में होता है। मनुष्य के शरीर में वृक्क एक जोड़ी होते हैं, दो होते हैं। वृक्क के बाहरी आवरण को दोस्तों पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। वृक्क में पाए जाने वाली खांच हाइलम कहलाती है, जहां से मूत्रवाहिनियां, तंत्रिकाएं, धमनियां, शिराएं आदि वृक्क में प्रवेश करती हैं। मूत्रवाहिनी का वह भाग जो वृक्क के हाइलम से जुड़ा रहता है, कीप की आकृति का होता है, जिसे मूत्रवाहिनी का की छड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूत्रवाहिनी की छड़ी कहा जाता है। श्रोणि श्रोणि कहा जाता है। मूत्रवाहिनी की श्रोणि कहा जाता है। पेल्विस ऑफ यूरेथ्रा कहा जाता है। और दोस्तों वृक्क का जो बाहरी भाग कॉर्टेक्स होता है, जबकि भीतरी भाग मेडुला मेडुला मध्यांश होता है। जबकि भीतरी भाग मेडुला मध्यांश होता है। अब आते हैं दोस्तों दोस्तों जो किडनी का अध्ययन होता है, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी में स्टोन को ऑक्सलेट के कारण होता है। किडनी में जो स्टोन होता है कोऑक्सलेट के कारण होता है। किडनी की आकृति 11 × 5 × 3 सेंटीमीटर होता है। और जो किडनी में नेफ्रॉन की संख्या होती है वो लगभग में 10 से 12 लाख होती है। किडनी में जो नेफ्रॉन की संख्या होती है लगभग में 10 से 12 लाख होती है। वृक्क रक्त का शुद्धिकरण करती है। ये किडनी के कार्य हैं। किडनी को शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग माना गया है, क्योंकि शरीर के तरल उत्सर्जी पदार्थों का लगभग 70 से 80% उत्सर्जन केवल वृक्कों द्वारा किया जाता है। वृक्क को रक्त के रासायनिक संतुलन का नियमित करता भी माना गया है। अब आते हैं मूत्रवाहिनी पे। प्रत्येक वृक्क से एक मूत्रवाहिनी निकलती है, जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है। प्रत्येक मूत्रवाहिनी की लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना होती है, जहां अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा किया जाता है। मूत्राशय में लगभग 700 से 800 ml मिलीलीटर तरल अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण किया जाता है। मूत्राशय से अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र द्वार यूरेथ्रा के माध्यम से शरीर के बाहर उत्सर्जित किया जाता है दोस्तों। के बाहर उत्सर्जित किया जाता है। अब आते हैं मूत्र यूरिन पर। स्वस्थ व्यक्ति जितने भी होते हैं लगभग प्रतिदिन 1.5 डेढ़ लीटर मूत्र उत्सर्जित करते हैं। मूत्र की मात्रा पर नियंत्रण जो मूत्र की मात्रा पर जो नियंत्रण होता है, जो नियंत्रण पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित एडीएच। एडीएच क्या है दोस्तों? यहाँ पे एंटी ड्यूरेटिक
हार्मोन होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, और इसे वासोप्रेसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वासोप्रेसिन भी कहते हैं। एडीएस तथा एड्रिनल द्वारा स्रावित एल्डोस्टेरोन हार्मोन द्वारा किया जाता है। यूरिकॉम वार्ड के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, जो आरबीसी की विघटन से बनता है। मानव मूत्र का पीएच मान लगभग 6 होता है। जो मानव मूत्र का मान पीएच मान पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लगभग 6 होता है। दोस्तों, अगर एक तरह से देखा जाए तो आमतौर पे 4.5 से लेकर 8 तक पीएच वैल्यू होता है, लेकिन जो उसका औसत पीएच वैल्यू होता है 6 होता है, हल्का अम्लीय होता है। 7 जो मान होता है पीएच में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वो उदासीन होता है। 7 से ऊपर चलेंगे तो क्षारीय हो जाएगा, 7 से नीचे आएंगे तो अम्लीय होगा। यह हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है। मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा लगभग 2 से 2.5% होती है। अन्य घटकों में प्रोटीन, यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड आदि 1 से 3% होते हैं। व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है। यूनिनाइड्स के कारण मूत्र में प्राकृतिक गंध, हल्की गंध होती है। अब देख लेते हैं मूत्र संबंधी विकार। तो मूत्र संबंधी विकार में दोस्तों हीमेट्यूरिया है, मूत्र के साथ रक्त आना, उसको बोलते हैं हीमेटेरिया। एन यूरिया है, मूत्र का उत्पादन लगभग बंद हो जाना। अगला है ओलिगोयूरिया, मूत्र की मात्रा का सामान्य से कम हो जाना। अगला है प्रोटीन यूरिया, मूत्र में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाना। अगला है डिसयूरिया, दर्द युक्त मूत्र का उत्सर्जन, अर्थात मूत्र उत्सर्जन के समय जलन दर्द होना। अगला है ग्लाइकोयूरिया, मूत्र में शर्करा की मात्रा बढ़ जाना। अगला है दोस्तों पॉलीयूरिया, बार बार मूत्र लगना, डायबिटीज इंसिपिडिस। इस विकार में मूत्र की मात्रा सामान्य से कई गुना गुना बढ़ जाती है। अगला है दोस्तों डायूरेसिस, मूत्र की मात्रा बढ़ जाना। अगला है कीटोन्यूरिया, मूत्र में कीटोन बॉडी का उत्सर्जन हो जाता है। दोस्तों आगे चलेंगे। जो किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन का अग्रभाग प्याले नुमा होता है, जिसे बोमन कैप्सूल भी कहा जाता है। अभिधावी धमिका अपेक्षाकृत चौड़ी होती है, जबकि अपवाही धमिका अपेक्षाकृत पतली होती है। बोमन संपुट में अभिवाही धमिका का गुच्छ पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस में लगने वाला दाब दाब ग्लोमेरुलस हाइड्रोलिक दाब जीएचपी कहलाता है, जिसका मान 60 से 70 mmHg होता है। बोमन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को संयुक्त रूप से मैल्पीगी संरचना भी कहा जाता है। क्या कहता है? मैल्पीगी संरचना भी कहा जाता है, जो गुर्दे में नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग होता है। जीएचबी के रक्त का शुद्धिकरण को जीएचबी के रक्त को शुद्धिकरण को दोस्तों परानिस्यंदन कहते हैं। क्या कहता है? परानिस्यंदन क्या कहा जाता है? नोट्स में देख लेते हैं हम लोग। शरीर से बाहर मशीनों की सहायता से रक्त का शुद्धिकरण डायलिसिस कहलाता है। डायलिसिस का संबंध ब्रिक से। ब्रिक प्रति मिनट लगभग 1000 से 1200 मिलीलीटर रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, जो हृदय द्वारा 1 मिनट पंप किए रक्त का लगभग 1/5 भाग होता है। अपवाही धमनियों में शुद्ध रक्त आ जाता है। हेनले लूप का आकार अंग्रेजी के अक्षर यू के समान होता है, जो मूत्र में पानी की अतिरिक्त मात्रा का अवशोषण करता है। मूत्र संग्राहक नलिका अपशिष्ट पदार्थों को मूत्रवाहिनी में छोड़ती है। यदि व्यक्ति लंबे समय तक भूखा रहता है तो किडनी ब्रिक का कार्य बढ़ जाता है। नेफ्राइटिस ब्रिक शोध नेफ्रॉन में होने वाला संक्रमण है। अमीबा, हाइड्रा आदि कोई विसर्जी अंग नहीं होता है। उनमें विसर्जन डिफ्यूजन द्वारा विसर्जन की क्रिया होती है। उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम से महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। तो मानव उत्सर्जन के मुख्य अंग कौन कौन से? तो गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का शुद्ध करना, अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के बाहर निकालना। रक्त का परिशोधन फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? तो ये दोस्तों होता है आपका मेलपिगियन कार्प शकल में होता है। रीनल कार्प शकल गुर्दे में नेफ्रॉन का जो प्रारंभिक भाग होता है। अगला है बामन कैप्सूल एवं ग्लोमेरुलस से मल जो ये पिंडिका होता है किसे बनता है? तो बामन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से मिलकर बनता है। मूत्र का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होता है? निस्पंदन, फिल्ट्रेशन, पुनर्शोषण,
एवं श्रावण द्वारा होता है। मानव शरीर में कितने किडनी है? तो दो है। मूत्रवाहिनी का कार्य क्या है? गुर्दे से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाना। मूत्राशय का कार्य क्या है? मूत्र को अस्थायी रूप से एकत्रित करना। मूत्र मार्ग का कार्य क्या है? मूत्राशय से मूत्र को शरीर को बाहर निकालना है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं दोस्तों? तो यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया। पसीने द्वारा शरीर से बाहर क्या क्या निकलता है? तो जल, लवण और थोड़ी मात्रा में यूरिया। उत्सर्जन तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर से हानिकारक कारक अपशिष्ट पदार्थों को निकालकर आंतरिक संतुलन बनाए रखना। कौन सा अंग शरीर में जल एवं लवण संतुलन बनाए रखने में सहायक करता है? गुर्दा। प्रतिदिन औसतन कितना मूत्र बनता है? तो लगभग में 1 से 1.5 लीटर। वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या है दोस्तों? तो यह है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। दोस्तों, लीवर मानव में अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यूरिया का निर्माण दोस्तों यकृत में होता है। और मूत्रवाहिनी मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। और वृक्क प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून अपशिष्ट पदार्थ का अनुमरण करना है। किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है दोस्तों? तो नेफ्रॉन हो जाएगा। गुर्दे न केवल विसर्जन अंग होते हैं, इनके कार्यों की पूरकता प्रदान करता है कौन? लीवर करता है। नेफ्रॉन संबद्ध है दोस्तों तक विसर्जन तंत्र से। और जो गर्भाशय है मनुष्य के विसर्जन का अंश नहीं है। गुर्दा है, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग। नेफ्रोलॉजी दोस्तों गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है। और गुर्दे की खराबी में डायलिसिस किया जाता है। और जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दोस्तों होता है विसर्जन से संबंधित है। तो दोस्तों आज के लिए और एक और देख लीजिए क्वेश्चन और, कि हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों उत्सर्जन तंत्र से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। जय हिंद।